हेलो गाइस। भाई लोग, एक प्लैनेट मिला है जो कि 10,000 साल लेता है सूरज का एक चक्कर लगाने में। तो गाइस, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये उसकी फ़ोटो है। और वेब स्पेस टेलीस्कोप हम लोग को डिसअपॉइंट नहीं करता है कभी भी भाई, आप जानते ही होंगे। और इसने एक ऐसे प्लैनेट को खोज लिया है जो कि नहीं, एक नहीं भाई, दो स्टार्स को, जो कि भाई 10,000 साल लेते हैं एक राउंड लगाने में सूरज का। तो जो टेलीस्कोप है उसने बताया है कि जो प्लैनेट है इसमें सिलिकेट क्लाउड फीचर है। और ये एटमॉस्फेयर जो है बढ़ता रहता है, मिक्स होते रहता है और मूव करते रहता है 22 घंटे एक दिन में। तो भाई एक दिन में 22 घंटे होते हैं इस प्लैनेट पे। और ये पाया गया कि जो एटमॉस्फेयर है ये गर्म होता है और ये कोल्डर हो जाता है मटेरियल डाउन पे। यानी कोई मटेरियल अप पे इसमें जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा और मटेरियल डाउन पे इसमें टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, जो कि ब्राइटनेस यानी लाइट को चेंज कर देगा। और ये वेरिएबल प्लानिटरी मास ऑब्जेक्ट होगा जिसको अभी तक जाना गया है। और जो प्लैनेट है VHS 1256b, इसका साइंटिफिक नेम ये है। ये 40 लाइट ईयर्स दूर है पृथ्वी से और 4 टाइम्स भाई फार्दर है अर्थ से। और प्लूटो जो है इज़ फ्रॉम द सन। तो मतलब ये 4 टाइम्स फार्दर है अपने स्टार से। और प्लूटो से भी दूर है ये प्लैनेट। और जो डिस्टेंस जो है ये ग्रेट टारगेट था वेब के लिए, क्योंकि जो प्लैनेट लाइट है ये किसी भी और लाइट से नहीं देखा जा सकता था। मतलब कोई भी और प्लैनेट इस प्लैनेट पे स्टार के द्वारा लाइट नहीं भेजता था। तो गाइस, मतलब ये देख लिया गया, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। ऐसा किसने कहा है, मैं भी ये भी बताने जा रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना, जो इन्होंने जिनके जो हेड हैं ब्रिटेनी माइल्स, इन्होंने ऑब्जर्वेशन को लेड किया था। और जो एनालिसिस है डाटा बाय वेब, इसने रिवील किया है कि जो हायर अप है एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे सिलिकेट क्लाउड्स जो हैं बदलते रहते हैं, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है 830 डिग्री तक सेल्सियस तक। और वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ऑब्जर्वेटरी ने ये डिटेक्ट किया कि जो लार्जर और स्मॉलर सिलिकेट डस्ट ग्रेन्स है, बड़े और छोटे डस्ट ग्रेन्स जो पार्टिकल्स है, वो दिखाए गए हैं स्पेक्ट्रम में। और जो प्लैनेट है इसमें लो ग्रेविटी है, जो कि मोर मैसिव ब्राउन ड्रॉप से कंपेयर किया गया है। जिसका मतलब ये होता है कि जो सिलिकेट क्लाउड्स हैं वो अपीयर भी होंगे और हायर भी होंगे अपने एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे वेब जो है उनको डिटेक्ट करेगा। और जो फाइनर सिलिकेट ग्रेन होंगे एटमॉस्फेयर में, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे धुएं में। और जो लार्जर ग्रेन्स होंगे ये बहुत ही गर्म होंगे, मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे बहुत गर्म होंगे। और जो ऐसा को ऑथर बेथ बिलर ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने कहा है। और VHS 1256b ये यंग प्लैनेट है, जवान प्लैनेट है, 150 मिलियन साल पहले बना है। ऐसा रिसर्चर्स ने सस्पेक्ट किया कि ये जो है अपना टेम्परेचर और गर्म ठंडा होते रहेगा बिलियन ऑफ ईयर्स तक। और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है सिलिकेट्स को। लेकिन जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें ग्रेन साइजेस और शेप्स जो हैं इसको मैच स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के साथ बहुत सारे एडिशनल वर्क करने हैं। ये अभी फाइनल वर्ड नहीं होगा प्लैनेट के ऊपर, ये बिगनिंग होगा लार्ज स्केल मॉडलिंग एफर्ट का, जो कि वेब कॉम्प्लेक्स डाटा होगा, ऐसा माइल्स ने कहा है। तो भाई ये जो नया प्लैनेट है ये कम से कम 150 मिलियन ईयर्स तक अब चलता रहेगा। और उन्होंने कहा है कि जो सिलिकेट्स होंगे उन्होंने उसको पहचान तो लिया है, लेकिन अभी उसके ऊपर और पढ़ाई चल रही है और अंडरस्टैंडिंग उन लोग कर रहे हैं। और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने जो डाटा उन लोग समझे हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा उन्होंने इस डाटा को निकाला है, जिसमें वेब के अब्रॉड हैं। पहला है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ NIRSPEC, और दूसरा है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट MIRI। ये 2 डिवाइसेस हैं जो वेब के अलावा यूज़ किए गए थे उन 2 प्लैनेट्स है और दोनों स्टार्स के बारे में जानने के लिए। और जो प्लैनेट है ये डायरेक्टली ऑब्जर्व किया गया था, मतलब यहाँ पृथ्वी से उस प्लैनेट पे समझ सकते हो, ऊपर अगर आसमान में देखोगे तो वो प्लैनेट भाई दिखना चाहिए अगर वेब टेलीस्कोप है आपके पास। और ये बहुत ही दूर है स्टार से भी। और इसमें जो ह्यूज रिटर्न है, वेरी मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ टेलीस्कोप टाइम है, मतलब बहुत ही लंबा समय लगा भाई इस टेलीस्कोप को ढूंढने में, इस प्लैनेट को। और कुछ आवर्स जो लगे ऑब्जर्वेशंस में, मतलब कुछ समय लगा, कुछ घंटे लगे ऑब्जर्व करने में उस प्लैनेट को। और उनके हिसाब से उन्होंने जो महसूस किया वो ये था कि ये जो इसमें पोटेंशियल कभी ख़त्म ही नहीं होगी, इसमें इतनी पोटेंशियल है और एडिशनल डिस्कवरी भी होंगी आने वाले समय में, ऐसा बिलर ने कहा है। तो जर्नी जो होगा प्लैनेट का, ये केस स्टडी होगा प्लानिटरी इवोल्यूशन के लिए हमारे यूनिवर्स में। तो भाई लोग, अभी और भी प्लैनेट्स मिलेंगे, उनका कहने का सीधा सीधा ये मतलब है। और हमारा यूनिवर्स भाई हम लोग भी जानते हैं अनंत है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई अगर आने वाले समय में हम लोगों को और भी
स्टार्स और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और तब तक के लिए भाई लोग इतना ही न्यूज़ है। आगे और भी मैं अच्छे न्यूज़ कोशिश करूँगा देने की। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।